नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 10 यानी क्लास 10th का साइंस विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। ये जो वीडियो का पार्ट 1 है, इसी तरह 2 और 3 और 4 यानी कि 4, 5 सब मिलेंगे। तो इस शुरू करने से पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। तो इसमें जो प्रश्न होंगे, ये जो प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप लोग जो किताब पढ़ते हैं साइंस की 10 की, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो जो मज़ा लेना है तो इस प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये लाइन बाय लाइन है। किताब में जैसे लाइन बाय लाइन सब दिया रहता है, इसमें लाइन बाय लाइन सब प्रश्न है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये है इस प्रकार। तो हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाता है वो देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अवस्था में परिवर्तन, बी दिया है रंग में परिवर्तन, सी दिया है तापमान में परिवर्तन और डी दिया है इनमें से सभी। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है डी वाला, ये इनमें से सभी, ये सही होगा, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने में ये तीनों क्या है, सही हैं। इसलिए इनमें से सभी चौथा यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण है। रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रेक्षण है। तो इसमें पहला ए वाला दिया है अवस्था में परिवर्तन, बी वाला दिया है रंग एवं तापमान में परिवर्तन और सी वाला दिया है गैस का उत्सर्जन और इनमें से सभी। जो अगला दिया है डी वाला, इनमें से सभी। तो ये जो ऑप्शन नंबर चौथा है डी वाला, इनमें से सभी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रेक्षण है ये सभी प्रेक्षण है। अवस्था में परिवर्तन, रंग एवं तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ये सभी। इसी तरह अगला तीसरा प्रश्न है कि अभिकारक है। तो अभिकारक कौन है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो ए वाला दिया है अभिकारक के बाद वाला, अभिक्रिया के बाद वाला पदार्थ, और बी वाला दिया है अभिक्रिया के पहले वाला पदार्थ, और सी दिया है दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों बी वाला दिया है, बी वाला ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। इसी तरह अगला है चौथा, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं तो वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि अभिक्रिया के पहले वाला पदार्थ, अब बी वाला दिया है अभिक्रिया के बाद वाला पदार्थ, और सी दिया है दोनों, और डी दिया है कोई नहीं। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अभिक्रिया के बाद वाला पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसी तरह अगला है पांचवा प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है तो किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है कि अभिकारकों द्वारा उत्पाद का निर्माण, बी वाला दिया है ऑप्शन उत्पादों द्वारा अभिकारक का निर्माण, और सी दिया है दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जो ए वाला ऑप्शन दिया है अभिकारकों द्वारा उत्पाद का निर्माण, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि इसमें अभिकारक पहले रहते हैं और उनके द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। और 6 वाला दिया है, छठवां है 6 वाला, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन दिया है शब्द समीकरण द्वारा, और बी वाला दिया है रासायनिक समीकरण द्वारा, और सी वाला दिया है दोनों के द्वारा, और डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। जो सी वाला ऑप्शन है दोनों के द्वारा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है शब्द समीकरण द्वारा और रासायनिक समीकरण द्वारा, दोनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं या बताते हैं। तो सातवां इसी तरह है कि Zn प्लस H2SO4 के रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, उत्पन्न उत्पाद है। तो ए वाला ऑप्शन दिया है Zn2SO4 प्लस H2, बी वाला दिया है ZnSO2 प्लस H2, सी वाला दिया है ZnSO4 प्लस H2, और डी वाला दिया है ZnSO4 प्लस H6। जो इसमें ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर ये सभी प्राप्त होते हैं। इसी तरह अगला है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें कि तत्वों के प्रतीक को लिखना, और बी दिया है अभिकारक तथा उत्पाद के साथ रासायनिक सूत्र लिखना, अभिकारक तथा उत्पाद के साथ रासायनिक सूत्र लिखना, और सी वाला दिया है भौतिक अवस्था लिखना, और डी दिया है सभी। तो जो चौथा है डी वाला सभी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये सभी है
तत्वों के प्रतीक को लिखना, अभिकारक तथा उत्पाद के साथ रासायनिक सूत्र लिखना और भौतिक अवस्था लिखना, ये सभी रासायनिक समीकरण के गुण हैं। इसी प्रकार अगला 9वां रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकों को लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकों को कहाँ कहाँ लिखा जाता है वो देख लेते हैं। तो ए वाला दिया है कि ऊपर तीर के ऊपर लिखते हैं, और बी वाला दिया है तीर के नीचे, और सी दिया है दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जो सी वाला दिया है दोनों, तीर के ऊपर और तीर के नीचे दोनों, ये सभी सही है। जो सी वाला है वो सही है ऑप्शन, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें तीर के ऊपर और तीर के नीचे दोनों तरफ उत्प्रेरकों को लिखा जा सकता है। अब अगला है 10वां, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसमें ए वाला दिया है हीट एंड सॉर्ट मेथड, हीट एंड सॉर्ट मेथड, और बी वाला दिया है हीट एंड ट्रायल मेथड, और सी दिया है, बी वाला दिया है हीट एंड ट्रायल मेथड, और सी दिया है दोनों, और डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो बी वाला ऑप्शन है हीट एंड ट्रायल मेथड, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि होती है उसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसी तरह 11वां है, रासायनिक समीकरण में ठोस का भौतिक अवस्था होता है। ठोस का भौतिक अवस्था होता है रासायनिक समीकरण में। तो ए वाला ऑप्शन दिया है यस, बी वाला ऑप्शन दिया है यल, सी दिया है दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जो पहला है ए वाला ऑप्शन यस, ये वाला सही है, क्योंकि रासायनिक समीकरण में ठोस का भौतिक अवस्था यस होता है। यस लिखते हैं उसके बगल में जो ठोस होता है रासायनिक समीकरण में। तो जो अगला है बी यल, और बी वाला दिया है ऑप्शन यल और सी दोनों, ये गलत हैं सब। तो इसमें 12वां है कि द्रव की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। द्रव की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है, तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसमें ए वाला दिया है यस, बी वाला दिया है यल, और सी वाला दिया है दोनों से, और डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। जो बी वाला दिया है यल, उससे जो द्रव की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यल जो दिया है, यल लिखते हैं द्रव के आगे। और 13वां है कि तीर के ऊपर नीचे लिखते हैं। तो किसको लिखते हैं तीर के ऊपर नीचे, वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है दाब और ताप को, और बी वाला दिया है उत्प्रेरकों को, और सी वाला दिया है दोनों को, दोनों सही, और डी वाला दिया है कोई नहीं सही। जो सी वाला ऑप्शन है दोनों सही, ये सही हो जाएगा, क्योंकि तीर के ऊपर नीचे दाब और ताप और उत्प्रेरकों को लिखते हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी तरह 14वां है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 14वां क्या कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि कहते हैं। तो इसमें ए वाला दिया है एकल अभिकारक द्वारा उत्पाद का दो उत्पादों का निर्माण, एकल अभिकारक द्वारा दो उत्पाद का निर्माण, और बी वाला ऑप्शन दिया है दो अभिकारक द्वारा एकल उत्पाद का निर्माण, और सी दिया है दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जो बी वाला ऑप्शन दिया है दो अभिकारक द्वारा एकल उत्पाद का निर्माण, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उनमें एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। यानी कि जो बी वाला दिया है दो अभिकारक द्वारा एकल उत्पाद का निर्माण, ये सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। इसी तरह दिया है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये दे रहा है कि संयोजन अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, ए वाला दिया है, ए वाला ऑप्शन ए प्लस बी तीर का निशान सी प्लस डी, बी वाला दिया है ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी तीर का निशान डी प्लस ई, और इसी तरह सी वाला दिया है ए प्लस बी प्लस सी तीर का निशान डी, और डी वाला दिया है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 यानी कि तीसरा वाला दिया है सी वाला ए प्लस बी प्लस सी तीर का निशान और डी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ यानी कि एक ही उत्पाद बनता है। कितना हो भी पदार्थ मिला लें उसमें एक ही उत्पाद बनता है, क्योंकि ये जो तीसरा वाला है इसमें एक ही उत्पाद बन रहा है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है।
यानी कि संयोजन अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया है तो ठीक है, और समझिए अच्छे से। और इसी तरह अगला है 16वां कह रहा है कि कोयला का दहन है। तो कोयला का दहन कौन सी अभिक्रिया है वो देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है ए वाला संयोजन अभिक्रिया, बी वाला दिया है वियोजन अभिक्रिया, और सी वाला दिया है विस्थापन अभिक्रिया, और डी वाला दिया है सभी। जो इसमें ए वाला दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, ये सही हो जाएगा। क्योंकि कोयला का जब दहन होता है तो एक ही उत्पाद बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन जो संयोजन अभिक्रिया है, ये कोयले का दहन, ये उसका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी तरह अगला प्रश्न है कि 17वां ये कह रहा है कि कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण है। तो कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण कौन है ये देख लेते हैं। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और बी वाला दिया है C+H4, तीर का निशान CH4 यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन गैस, और तीर का निशान के बाद अभिक्रिया के बाद मेथेन गैस हो गया है। और सी वाला दिया है दोनों, और डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। जो ए वाला ऑप्शन दिया है C+O2, तीर का निशान CO2, ये सही हो जाएगा क्योंकि कोयले का दहन का रासायनिक समीकरण यही है। और इसी तरह अगला है 18वां ये कह रहा है कि जल का निर्माण कौन सी अभिक्रिया है। जल का निर्माण कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संयोजन अभिक्रिया है, बी वाला दिया है वियोजन अभिक्रिया है, सी वाला दिया है दोनों, और डी वाला दिया है सभी। जो ए वाला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ये सही हो जाएगा क्योंकि जो जल का निर्माण है उसमें बस H2O बनता है। इसमें क्या क्या मिलकर बनता है, H2 और प्लस O, H2O मिलता है और एक ही उत्पाद का निर्माण होता है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी तरह 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि जल के निर्माण का रासायनिक सूत्र है। जल के निर्माण का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि 2H2 + O2, तीर का निशान 2H2O। बी वाला ऑप्शन दिया है 2H2 + Fe2, तीर का निशान 2H2Fe। और इसी तरह अगला जो है सी वाला वो दिया है दोनों, और डी वाला दिया है सभी। जो ये पहला वाला ऑप्शन दिया है यानी कि ए वाला ऑप्शन 2H2 + O2, तीर का निशान 2H2O, ये सही हो जाएगा। ये जल का निर्माण का रासायनिक सूत्र है। इसी तरह अगला जो है 20वां ये कह रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में से किससे बूझा चूना का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल, तीर का निशान यानी कि अभिक्रिया का निशान है ये, फिर बराबर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर बी वाला दिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और तीर का निशान यानी कि अभिक्रिया का निशान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर अगला दिया है सी वाला दोनों, और डी वाला दिया है सभी। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, तीर का अभिक्रिया का निशान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला जो ऑप्शन पहला नंबर है ये सही हो जाएगा क्योंकि जो निम्न रासायनिक अभिक्रिया में किससे बूझा चूना का निर्माण होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल का जो अभिक्रिया कराते हैं उससे बूझे चूने का निर्माण होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बूझा चूना का सूत्र है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर और अच्छा लगे यानी कि आपसे एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल को यानी कि माइंड मनी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को अच्छी वीडियो भी मिलेंगी।